Hello dear students, welcome back to the course of Fundamentals of Electronics Engineering. I am अभिषेक कुमार एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एके ट्यूब वीटेक फर्स्ट सेम 2021 के एंड सेम पेपर के दो क्वेश्चंस जो कि आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, लॉजिक गेट से, और ये आपका यूनिट 4 के अंडर आता है, राइट। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स, यानी कि यूनिवर्सल गेट्स क्या हैं, एंड वाई आर दे कॉल्ड सो, यानी कि इनको हम यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स। सो यूनिवर्सल गेट्स आर तो दो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, पहला आपका नैंड गेट और दूसरा आपका नॉर गेट। इन दोनों गेट को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। एंड सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछते हैं, वाई आर दे कॉल्ड सो, इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं। तो हमको पता है हमारे पास टोटल कितने गेट्स होते हैं, हमारे पास एक तो नॉट गेट होता है, राइट, एक हमारा और गेट होता है, एंड एक हमारा एंड गेट होता है, राइट, एक हमारा एक्सऑर गेट होता है, एक हमारा एक्सनॉर गेट होता है, राइट। अब दूसरे हमारे दो ये यूनिवर्सल गेट्स हो गए, राइट, कौन कौन से, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ओके। अब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, हम जो ये सारे के सारे गेट हैं, नॉट से लेके ये एक्सनॉर तक, राइट, एंड ये नॉर गेट एंड नैर गेट, राइट। अगर हम नॉर गेट का यूज नैंड गेट का यूज कर रहे हैं तो इस नैंड गेट की हेल्प से हम ये सारे के सारे लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट, दीज गेट्स, एंड आल्सो वी कैन इम्प्लीमेंट नॉर गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, राइट। सिमिलरली इसी तरीके से हम नॉर गेट की हेल्प से ये सारे के सारे ये वाले लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ नॉर गेट से हम नैंड गेट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं इनमें से कोई सा भी एक हम यूनिवर्सल गेट ले लें, चाहे हम नैंड ले लें या हम नॉर ले लें, राइट। तो जब हम जौन सा भी गेट ले रहे हैं उसके अलावा जो बचे हुए लॉजिक गेट्स हैं सारे टाइप के, उन सबको हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी एनी बूलियन एक्सप्रेशन को भी इन गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनी बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। इसके अलावा कोई सा भी बूलियन एक्सप्रेशन हो उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नैंड गेट से या फिर नॉर गेट से। यानी कि हम कह सकते हैं नैंड और नॉर गेट की हेल्प से हम कोई सा भी बूलियन फंक्शन या हम कोई सा भी लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम इन गेट को हेल्प से कुछ भी हम डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं इन गेट की हेल्प से, राइट। दैट्स वाई देयर नेम्स आर यूनिवर्सल गेट्स, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ NAND and NOR gate and NAND and NOR gates, we can implement all other logic gates and any boolean function or expression, right. With the help of NAND and NOR gates we can implement all other logic gates and any boolean expression, right. Therefore, or we can say that hence NAND and NOR gates are called universal gates.
राइट। तो आपका ये आंसर हो गया है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट्स यहाँ से आपके क्या हो गए हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट। इतना आपको लिखना है क्वेश्चन के आंसर में। साथ ही साथ इसके बाद हमको क्या लिखना है, हमको ये लिखना है विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल अदर लॉजिक गेट्स एंड एनी बुलियन एक्सप्रेशन, हैंस नैंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए, राइट। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, राइट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इम्प्लीमेंट एक्सओर गेट यूजिंग नैंड गेट ओनली। अब देखो फर्स्ट पार्ट से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन। क्या है, हमको एक्सओर गेट को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि हम इस गेट की बात कर रहे हैं। किसकी हेल्प से हमको इम्प्लीमेंट करना है, नैंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हम एक्सओर गेट को सिर्फ नैंड गेट की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट हमारा कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है, राइट। अब ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के आए थे, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था, बट सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और हम उस कैलकुलेशन के थ्रू अपने एक्सओर गेट को सिर्फ नैंड गेट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको एक्सओर गेट इम्प्लीमेंट करना है नैंड गेट से, ओके। एक्सओर गेट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग नैंड गेट। तो अब हमारा एक्सओर गेट का मतलब क्या होता है, एक्सओर गेट हमारा ये होता है, ये एक्सओर गेट का सिंबल है। यहाँ पे दो इनपुट्स होते हैं, मान लेते हैं हम कि हमारे पास दो इनपुट्स हैं ए एंड बी, राइट। इसका आउटपुट क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्सओर बी। ये आपका सिंबल होता है एक्सओर का, सर्किल के अंदर प्लस, और इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, अगर इसको हम एसओपी फॉर्म में लिखें तो एक्सप्रेशन क्या होता है एक्सओर बी का, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका एक्सप्रेशन होता है। अब हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है किसकी हेल्प से, नैंड गेट की हेल्प से, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा जो एक्सप्रेशन है किस फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में है। तो जब भी हमारा एक्सप्रेशन एसओपी फॉर्म में होता है, हम उसको किससे इम्प्लीमेंट करते हैं, नैंड गेट से। जब भी हमारा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, एसओपी फॉर्म में, तो हमारा नैंड गेट से इम्प्लीमेंटेशन करना ईजी होता है, राइट। और हमारे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज होते हैं, राइट। तो जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं नैंड गेट से या फिर नॉर गेट से, हमको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है जिससे हमारे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज हों। क्या हो, मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स। यहाँ पे नैंड गेट की बात कर रहे हैं तो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट। कब यूज होता है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट, जब हम एसओपी फॉर्म में इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ये हमारा एसओपी फॉर्म में ही है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे दो प्रोडक्ट टर्म हो गए, एक प्रोडक्ट टर्म ये है, एक प्रोडक्ट टर्म ये है, देन इनका सम हो रहा है। तो हमारा ये एसओपी फॉर्म है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में इस एक्सप्रेशन के ए कॉम्प्लीमेंट है एंड बी कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम इसको एज इट इज डायरेक्टली लेंगे तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट के लिए एक गेट अलग लगाना पड़ेगा, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी एक हमको अलग से गेट लगाना होगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेट होता है। तो हमको नैंड गेट की हेल्प से दो नॉट गेट बनाने पड़ेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें नैंड गेट ज़्यादा यूज हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट एक साथ आ जाएं, राइट। तो वो हम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के, राइट। कौन सी थ्योरम बोल दो या प्रॉपर्टी बोल दो, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम आपका, अगर कहीं इस टाइप से लिखा है x प्लस बाई जेड, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस बाई और x प्लस जेड, राइट। फर्स्ट टर्म देन प्लस बाई फ्रॉम दिस सेकेंड टर्म, देन इनटू दिस फर्स्ट टर्म, देन दिस सेकेंड टर्म जेड, x प्लस जेड। तो इस थ्योरम का यूज करके हम इसको क्या कर सकते हैं, हम a और b को एक साथ ला सकते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट वाले टर्म है इनको एक साथ ला सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम मान लेते हैं जो ये पहला वाला टर्म है, कौन सा टर्म है हमारा, ये पहला वाला टर्म ए कॉम्प्लीमेंट भी, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये क्या है, x है, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे x प्लस बाई जेड। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट बी को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है,
तो जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ये वाली, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, वाई यहाँ पे हमारा ए है, राइट, और ये हमारा z हो गया है, b कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो गया है, z हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a देन a कॉम्प्लीमेंट b, राइट, दिस a कॉम्प्लीमेंट b क्या हमने मान रखा है, x मान रखा है, प्लस ये b कॉम्प्लीमेंट क्या है, z, राइट। हम बस इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ से a कॉम्प्लीमेंट b, फिर इस वाली टर्म से हमने एक टर्म ले लिया है a, देन a कॉम्प्लीमेंट b, देन यहाँ से हमने b कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, राइट। अब अगेन यहाँ पे हम सेम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट b में। तो यहाँ से हम इसको x मानेंगे a वाले को, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, a, यहाँ से एक टर्म a कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, देन ये वाला a, और फिर यहाँ से दूसरा टर्म ले रहे हैं b, राइट। सिमिलरली इस वाले टर्म में भी हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा देंगे, b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से हम a कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, देन b कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से हम b ले रहे हैं, राइट। अब हमको क्या पता है, हमको ये भी पता है कि a प्लस a कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1 होता है, राइट, एंड b प्लस b कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, 1 होता है, राइट। तो हम इसको क्या पुट कर देंगे, a प्लस a कॉम्प्लीमेंट को हम 1 पुट कर देंगे, ऐसे ही b प्लस b कॉम्प्लीमेंट को भी हम 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, तो हमारा टर्म बचा a प्लस b, और यहाँ से हम b कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख दे रहे हैं, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ओके। और ये b कॉम्प्लीमेंट प्लस b इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, राइट, फ्रॉम हियर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस b और यहाँ पे a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिख दे रहे हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपका किस थ्योरम से लिख सकते हैं हम, डी मॉर्गन्स थ्योरम से, डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम आपका, अगर कहीं हम ऐसे लिख रहे हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाता है, जो ये डॉट होता है यहाँ पे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो डॉट आपका प्लस में कन्वर्ट हो गया है और वेरिएबल पे हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो हमने इसी थ्योरम का यूज किया, हमने क्या किया है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस कर दिया है ए बी कॉम्प्लीमेंट से। अब हमारा देखो क्या हुआ है, जो हमारे ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग थे, इनको हमने कंबाइन कर लिया है एक सिंगल टर्म में, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट आपका कुछ भी नहीं है, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, डायरेक्टली नैंड गेट से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि नैंड गेट हमारा क्या होता है, ये होता है, राइट। तो अब हम इन दोनों ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की जगह सिंपली हम एक गेट से इम्प्लीमेंट कर लेंगे ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस है, ए एक्चुअल बी को हमने इस टाइप से लिख लिया है। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को हम ओपन कर देते हैं, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं ए बी कॉम्प्लीमेंट को, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू ए, देन प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू वी, राइट। अब नैंड गेट से जब भी इम्प्लीमेंट करना होता है और हम क्या करते हैं, नैंड गेट में हमको चाहिए होता है डॉट और उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट, राइट, दो वेरिएबल्स के बीच में डॉट और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट। अब देखो यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट तो आपका डायरेक्ट नैंड गेट है, देन इनटू ए लगा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे डॉट तो है इन दोनों के बीच में, बट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लाएंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करके लाएंगे, जैसे हमने इसको इस पर लगाया हुआ है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे हमारा ए बी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पे डॉट देन बी, राइट। डॉट तो है बस कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम आपका ये भी होता है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो हमको क्या करना है, इस वाले प्लस को हटा के डॉट में कन्वर्ट करना है टू इम्प्लीमेंट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसके ऊपर हम दो कॉम्प्लीमेंट्स लगाते हैं, राइट। दो कॉम्प्लीमेंट से आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट
इंटू ए प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू बी। अब इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, दो कॉम्प्लीमेंट इस पर लगा दे रहे हैं। दो कॉम्प्लीमेंट लगाने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट है इसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से ब्रेक कर देंगे, राइट। तो जब भी अब हम यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे हमको याद रखना है डॉट को हमको टच नहीं करना है, क्योंकि डॉट तो हमको चाहिए होता है नैंड गेट में, प्लस नहीं चाहिए होता है। तो प्लस को हम डॉट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम जब ये वाला कॉम्प्लीमेंट तोड़ेंगे ये नीचे वाला, तो हमको बस इस प्लस को डॉट में कन्वर्ट करना है, बाकी इस वाले पूरे वेरिएबल को एक वेरिएबल मानो और इस पूरे टर्म को एक वेरिएबल मानो, राइट। तो थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, ये आपका x लिखा हुआ है, ये आपका y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है x प्लस y का ये वाला कॉम्प्लीमेंट नीचे वाला। अब इसमें हम डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। x प्लस y का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट x कॉम्प्लीमेंट डॉट y कॉम्प्लीमेंट। तो भाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये a एक्जुअल b x कॉम्प्लीमेंट। अब x हमारा है क्या, x हमारा ये रहा ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए एक्स का कॉम्प्लीमेंट, राइट। देन ये हमारा प्लस है, अब प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस डी मॉर्गन्स थ्योरम से प्लस आपका डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्लस को हमने डॉट में कन्वर्ट कर दिया है। देन सेकेंड टर्म हमारा क्या है, ये बाई है, बाई की वैल्यू कितनी है, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी। तो इस बाई को एज लिख लो, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, देन बाई का कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब इसके बाद जो हमारा टॉप पे कॉम्प्लीमेंट था ये वाला, इसको भी लगा दीजिए। तो अब हम इसको नैंड गेट की हेल्प से बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हमारा ये नैंड फॉर्मेट में आ गया है पूरा एक्सप्रेशन ए एक्जुअल बी का। तो ये तो आपका मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। कौन सा इम्प्लीमेंटेशन, मैथमेटिकल, हमने कैसे इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन किया। ओके, अब इसको हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कौन सा लॉजिक गेट, नैंड गेट। तो हमको देखो यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एक टर्म चाहिए क्या, ए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब ए बी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पर भी है और ए बी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पर भी है, यानी कि हमको एक नैंड गेट चाहिए टू इम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक नैंड गेट ले लेते हैं। ये आपका नैंड गेट हो गया है। क्या चाहिए, ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक इनपुट क्या है ए और दूसरा इनपुट क्या ले लेते हैं बी। तो हमको यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमको यहाँ पे चाहिए है, राइट। देन हमको क्या चाहिए, देन हमको चाहिए यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट तो हमको मिल गया है, देन डॉट ए और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, राइट। डॉट ए उसके ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमको एक नैंड गेट और चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम एक नैंड गेट और लगा देते हैं, राइट, जिसका एक इनपुट क्या है ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे, राइट। जिसका दूसरा इनपुट क्या है ए, तो इस ए को हम यहाँ से ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके लिए भी हमको एक नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ पे हम एक नैंड गेट लगा देते हैं। इस नैंड गेट का एक इनपुट क्या है ए बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे, राइट। और दूसरा इनपुट क्या है बी, जो कि हम यहाँ से ले लेंगे, ओके। देन अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, हमको यहाँ पे मिल गया है ए बी कॉम्प्लीमेंट इस फर्स्ट टर्म से, राइट। ये रेड कलर वाला टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हमको मिल गया है क्या, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ये यहाँ पे आपका ए है, राइट। ये वाला टर्म मिल गया है इस वाले नैंड गेट से, और ये वाला टर्म मिल गया है हमको इस वाले नैंड गेट से। देन अगेन अब यहाँ पे क्या है, ये वाला टर्म, राइट, देन ये वाला टर्म, इन दोनों का डॉट, देन उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, राइट। यानी कि दो टर्म आपके
क्या हो रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, देन उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लगा रहे हैं, यानी कि हमको क्या चाहिए, हमको अगेन एक नैंड गेट चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको मिल गया अपना ये पूरा एक्सप्रेशन, क्या, ये वाला टर्म ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, देन दूसरा टर्म आपका यहाँ से है, इन दोनों का डॉट लेना है, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहाँ से डॉट मिल गया और यहाँ पे बबल लगाया तो पूरे पे कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारा क्या है, ये आपका ए एक्स और बी ही हुआ है, ठीक है ना, ए एक्स और बी। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है एक्स का यूजिंग नैंड गेट, राइट। इम्प्लीमेंटेशन of XOR gate using NAND gate only, राइट। सिर्फ हमने यहाँ पे NAND गेट्स का यूज किया है और हमने ये आपका ए XOR बी को इम्प्लीमेंट कर लिया है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमको यही करना था। तो जब भी हमको इस टाइप से करना होता है, अगर एसओपी फॉर्म होता है तो एसओपी फॉर्म में हम मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज करते हैं। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दो अलग अलग टर्म थे, तो हम क्या किया, हमने ए बी कॉम्प्लीमेंट को एक टर्म में कंबाइन कर लिया जिससे हमारा गेट सेव हो जाए, राइट। क्योंकि हमको जब भी कोई भी स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना होता है यूनिवर्सल गेट से, हमको मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट यूज करने होते हैं, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा किया और ये काम हमने किया है बाई अप्लाइंग दी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, राइट। देन फिर जब हमको ये कंबाइंड टर्म मिल गया है ए बी कॉम्प्लीमेंट, देन हमने क्या किया है, इस प्लस को डॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमने दो कॉम्प्लीमेंट लगाए और फिर हमने क्या किया है, डे मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई करके इस प्लस को हमने डॉट में कन्वर्ट किया है। क्योंकि नैंड गेट में हमको हमेशा क्या चाहिए होता है, दो टर्म्स के बीच में डॉट होता है, देन उस पर कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि हमको सिर्फ डॉट और कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, राइट। तो हमको यहाँ से प्लस हटाना पड़ेगा, जिसके लिए हमने ये दो कॉम्प्लीमेंट लगाए। फिर हम इसमें से नीचे वाले कॉम्प्लीमेंट को इस डे मॉर्गन्स थ्योरम से ब्रेक करते हैं, राइट। फिर हमने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद हमको ये मिल गया है। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा कहीं भी प्लस नहीं है, सारे के सारे क्या हैं, डॉट हैं दो वेरिएबल्स के बीच में और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सिर्फ हमको क्या चाहिए, नैंड गेट चाहिए और फिर हमको इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो हमको टोटल कितने गेट लगे, हमको इस इम्प्लीमेंटेशन को यानी कि एक्सओर के इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए कितने नैंड गेट लगे, 1 2 3 and 4। हाउ मैनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, 4 नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। तो आपको याद रखना है एक्सओर गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा कितने नैंड गेट लगते हैं, 4 नैंड गेट लगते हैं, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चंस। So we will stop this video here. Thank you. And friends, if you are new to my channel, then subscribe to our channel. Also like and share the video and press the bell icon to get the update for the latest video. Thank you very much.